नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष इस चैनल रियल नॉलेज पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि आज परिवार क्यों बिखर रहा है, परिवार क्यों विखंडित हो रहा है, परिवार क्यों टूट रहा है। संयुक्त परिवार अब एकल परिवार में तब्दील होते जा रहा है, ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? संयुक्त परिवार अब प्रायः विलुप्त हो गया है, संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहा है, संयुक्त परिवार का अस्तित्व मिटते जा रहा है। अब परिवार क्यों टूट रहा है, परिवार क्यों विखंडित हो रहा है, परिवार में बिखराव क्यों हो रहा है, इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर के आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। तो जैसा कि कुछ दिन पूर्व एक मित्र ने हमसे कहा, जब हम स्टेट लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, वहां पर एक मित्र ने हमसे कहा कि इन मुद्दों पर जो मैंने अभी कहा कि संयुक्त परिवार क्यों टूट रहा है, परिवार क्यों बिखर रहा है, इस मुद्दा पर एक वीडियो बनाइए। उन्होंने मेरे पूर्व के वीडियो को देखा और उन्होंने प्रशंसा भी किया और कहा कि आप बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं, आप इस मुद्दा पर भी एक वीडियो बनाएं। तो आज मैं इस विषय पर कि परिवार क्यों टूट रहा है, परिवार क्यों बिखर रहा है, संयुक्त परिवार धीरे धीरे विलुप्त क्यों होते जा रहा है, संयुक्त परिवार का अस्तित्व क्यों मिटते जा रहा है, इस विषय पर एक चर्चा लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि परिवार क्या है, परिवार का क्या मतलब है। समाजशास्त्रियों के परिभाषा के अनुसार समाज परिवार का एक छोटा इकाई है, एक यूनिट है, अर्थात समाज के संरचनात्मक इकाई है। कुछ व्यक्तियों का एक संगठन है जो आपस में हितबद्ध है, अर्थात व्यक्तियों का हितबद्ध, जो आपस में हितबद्ध कुछ व्यक्तियों का यह एक संगठन है परिवार, और यह समाज का एक छोटा इकाई है, समाज का एक इकाई है। और हम सब हितबद्ध रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हितबद्ध होकर के हम इस संरचनात्मक संगठन का निर्माण करते हैं। तो परिवार समाज का एक इकाई है, कुछ व्यक्तियों का एक संगठन है जो आपस में हितबद्ध होकर के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार से अभिप्राय है अपनापन, आत्मीयता, अर्थात अपनापन और आत्मीयता का द्योतक है परिवार। परिवार व्यक्तियों के बीच अपनापन, आत्मीयता, घनिष्ठता, अतिशय लगाव का द्योतक है। यह संसार भी एक परिवार है, मनुष्य जाति का परिवार है। आज परिवार का स्वरूप छोटा होता जा रहा है, इसलिए कि आत्मीयता का विस्तार न होना के जगह, आत्मीयता के विस्तार होने के जगह पर आत्मीयता अर्थात अपनापन सिकुड़ते जा रहा है, सिमटते जा रहा है। आज लोगों में तुच्छ कोटि का स्वार्थ व्याप्त हो गया है। यहां हम स्वार्थ को दो कैटेगरी में रखते हैं, एक उच्च कोटि का स्वार्थ और एक निम्न कोटि का स्वार्थ। उच्च कोटि का स्वार्थ का मतलब है कि जब हम अपना हित, यानी व्यक्ति अपना हित समाज के हित में देखता है तो वह उसका उच्च कोटि का स्वार्थ है। और जब कोई व्यक्ति सामाजिक हितों को तिलांजलि दे करके
व्यक्तिगत हित का ही विशेष महत्व देता है, तो फिर यहाँ से छल, प्रपंच, कपट, धोखाधड़ी आदि का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है। तो जब मनुष्य सामाजिक हितों को तिलांजलि दे करके व्यक्तिगत हितों को ज्यादा महत्व देने लगता है, तब समाज में धोखाधड़ी, छल, प्रपंच, कपट, वैमनस्य का आविर्भाव होता है। ये सभी दुर्गुणों का जन्म होता है। तो तुच्छ कोटि का स्वार्थ सामाजिक हितों को तिलांजलि दे करके, नजरअंदाज करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को किसी भी तरह से, किसी भी रीति नीति से प्राप्त करना निम्न कोटि का स्वार्थ है। तो आज लोगों पर निम्न कोटि के स्वार्थ हावी होते जा रहा है, जिसके कारण आज परिवार में बिखराव हो रहा है, परिवार विखंडित हो रहा है, परिवार छोटा होते जा रहा है और संयुक्त परिवार टूटते जा रहा है। अब संयुक्त परिवार प्रायः विलुप्त सा हो गया है। संयुक्त परिवार का अस्तित्व मिटते जा रहा है और संयुक्त परिवार एकल परिवार में तब्दील होते जा रहा है। हालांकि यहाँ एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि संयुक्त परिवार अच्छा है या एकल परिवार। तो मेरे समझ से संयुक्त परिवार एकल परिवार से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। संयुक्त परिवार में ही आत्मीयता का हम विस्तार पाते हैं, संयुक्त परिवार में अपनापन का हम विस्तार पाते हैं, संयुक्त परिवार के साथ जुड़ा हुआ होता है शेयरिंग केयरिंग का मनोभाव। एक्चुअल परिवार के साथ ही जुड़ा होता है शेयरिंग केयरिंग का मनोभाव, लेकिन संयुक्त परिवार में यह शेयरिंग और केयरिंग का विचार मनोभाव एकल परिवार के तुलना में ज्यादा विस्तृत होता है। शेयरिंग केयरिंग से तात्पर्य है, केयरिंग से तात्पर्य है सबकी परवाह करना, अर्थात संयुक्त परिवार में हम अधिकतम लोगों को परवाह करते हैं। केयरिंग का मतलब है दूसरों को परवाह करना, अर्थात सबका परवाह करना। और शेयरिंग का मतलब है सब चीज को आपस में बांटना, चाहे वह कोई काम हो या फिर सुख सुविधा के कोई साधन हो या फिर दुख या कोई सुख दुख को आपस में बांटना, शेयरिंग का मतलब है। और ये संस्कार हम बचपन से ही बच्चों को देते हैं, शेयरिंग और केयरिंग का। केयरिंग अर्थात दूसरों को परवाह करना और शेयरिंग यानी सब कुछ आपस में बांट चुट करके उपभोग करना। यहाँ तक कि सुख सुविधा के साधन के साथ साथ विचारों का भी आपस में बांटना, दृष्टिकोणों को आपस में बांटना और साथ ही सुख दुख को भी आपस में बांटना। तो इन गुणों का संयुक्त परिवार में हम विस्तार पाते हैं। संयुक्त परिवार में यह विस्तृत रूप में, अपना विस्तृत स्वरूप में यह गुण होता है। शेयरिंग केयरिंग का भाव संयुक्त परिवार में जुड़ा होता है। और एक और दूसरी बात है कि संयुक्त परिवार में एक टीम वर्क के साथ हम काम करते हैं और टीम वर्क के कारण हमारा काम सहज हो जाता है, आसान हो जाता है और हमारा समय का भी बचत होता है। और यह टीम वर्क का क्षेत्र भी विस्तृत होता है संयुक्त परिवार में। एकल परिवार में मात्र कुछ ही लोग सम्मिलित होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग आपस में जुड़े होते हैं। संयुक्त परिवार में एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, चचेरा भाई वगैरह, माता पिता, भाई बंधु सभी, और एक ही रसोई में सबका भोजन बनता है। एक ही रसोई घर में सबका भोजन बनता है।
तो संयुक्त परिवार में केयरिंग शेयरिंग की भावना ज़्यादा विस्तृत रूप में होता है। संयुक्त परिवार में टीम वर्क की भावना विस्तृत रूप में होता है। तो इस लिहाज से संयुक्त परिवार एकल परिवार के तुलना में ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। तो आज संयुक्त परिवार टूट रहा है, परिवार में बिखराव हो रहा है, परिवार विखंडित हो रहा है। इसके पीछे मूल वजह क्या है, इस विषय पर मैं एक दार्शनिक दृष्टिकोण लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। संयुक्त परिवार का टूटने का कारण है कि व्यक्ति में निम्न कोटि का स्वार्थ हावी हो गया है। यानी व्यक्ति आज निम्न कोटि के स्वार्थ से प्रभावित है। कहा जाता है कि उदार चरित्र वालों के लिए पूरा संसार ही परिवार है। संस्कृत में एक श्लोक है, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए पूरा संसार ही एक परिवार है। और यह जो तेरे मेरे की जो भावना है, यह तेरे मेरे की भावना उदार चरित्र वालों लोगों के पास नहीं होता है। उच्चस्थ आत्माएं तेरे मेरे के अड़चन पड़चन से मुक्त होता है। उच्चस्थ आत्माएं और एक नन्हा सा बच्चा, अर्थात 1.5 साल 2 साल का बच्चा तेरे मेरे की भाव से मुक्त होता है, तेरे मेरे की भावना से मुक्त होता है। उसके लिए समस्त संसार ही एक समान होता है। उसमें न तो कोई किसी का अपना है न पराया। यह तेरे मेरे की भावना से जब हम ऊपर उठते हैं तो फिर सारा संसार अपना सा प्रतीत होने लगता है। तो संयुक्त परिवार आज जो आत्मीयता का सिकुड़ते जा रहा है, अपनापन का भाव सिकुड़ते जा रहा है, इसके कारण परिवार टूट रहा है, विखंडित हो रहा है। तो जरूरत है आत्मीयता की विस्तार की। आत्मीयता का जितना विस्तार होगा, अर्थात अपनापन का जितना विस्तार होगा, उतना ही हमारा परिवार बड़ा होगा। यानी हम जैसे जैसे तुच्छ कोटि के स्वार्थ से निवृत्ति पाएंगे और उच्च कोटि के स्वार्थ को धारण करेंगे, तो हमारा आत्मीयता का विस्तार होगा, अपनापन का विस्तार होगा और परिवार भी बड़ा होगा। लेकिन परिवार छोटा होते जा रहा है, परिवार टूटते जा रहा है, संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहा है, संयुक्त परिवार का अस्तित्व मिटते जा रहा है, संयुक्त परिवार एकल परिवार में तब्दील होते जा रहा है। इसके पीछे साइकोलॉजिकल कारण है कि हमारा आत्मीयता सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है। तो जरूरत है आत्मीयता की विस्तार का, जरूरत है अपनापन का विस्तार का। अपनापन के विस्तार से यहाँ यह तात्पर्य नहीं है कि किसी से अपनापन खत्म कर लिया जाए। अपनापन को कायम रखते हुए, आत्मीयता को कायम रखते हुए आत्मीयता की विस्तार करने की जरूरत है। जैसे जैसे आत्मीयता का विस्तार होगा, वैसे वैसे परिवार बड़ा होते जाएगा, परिवार का आकार बृहद होते जाएगा। तो संयुक्त परिवार इसलिए टूट रहा है कि आज आत्मीयता का विस्तार नहीं हो रहा है। हमारे मन में निम्न कोटि का स्वार्थ हावी है।
और हम तेरे मेरे की भावना से अत्यधिक ग्रसित हैं। हम तेरे मेरे की भावना से अत्यधिक ग्रसित हैं और यह तुच्छ कोटि के, निम्न कोटि के स्वार्थ के कारण हम अधिकांश लोग मोहग्रस्त हैं। आज हम मोहग्रस्त हैं। हमारा अटैचमेंट कुछ छंद लोगों के साथ है और यह अटैचमेंट आत्मीयता के विस्तार में बाधक है। अटैचमेंट यानी मोह, अनुरक्ति, अनुराग। यह अटैचमेंट आत्मीयता के विस्तार में बाधक है। तो जरूरत है अटैचमेंट से यानी मोह से खुद को निवृत्ति पाने का। और जब हम मोह से खुद को निवृत्ति पाएंगे तो निश्चित रूप से आत्मीयता का विस्तार होगा और परिवार टूटेगा नहीं, परिवार बढ़ते रहेगा। हम कुछ छंद लोगों के साथ मोहग्रस्त होते हैं। एकल परिवार में हम अपने बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ और पति के साथ मात्र मोहग्रस्त होता है और यह मोहग्रस्त का मतलब है अतिशय लगाव। यह अतिशय लगाव के कारण, कुछ छंद लोगों से अतिशय लगाव के कारण हमारी आत्मीयता विस्तृत नहीं हो पाती, आत्मीयता का विस्तार नहीं हो पाता और आत्मीयता अपनापन का विस्तार नहीं होने के कारण हमारा परिवार छोटा होते जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ आत्मीयता का विस्तार का जरूरत है, अपनापन का विस्तार का जरूरत है, मोह से मुक्ति की जरूरत है। जब मन मोहग्रस्त होता है, किसी चीज से, किसी व्यक्ति या वस्तु से अतिशय लगाव होता है, तब हम जिससे लगाव होता है अतिशय उसी को अपना समझते हैं, उसी को अपना परिवार मानते हैं। उसके अतिरिक्त हम परिवार नहीं मानते। तो यह मोह जो है ना, हमारा संयुक्त परिवार के बिखराव का कारण बनता है। परिवार के बिखरने का, टूटने का, विखंडित होने का कारण बनता है। जो लोग मोहग्रस्त नहीं है कुछ छंद लोगों से के, तो उनका आत्मीयता भी विस्तृत होता है और फिर उनके लिए परिवार भी बड़ा होता है। और यह मोह जो है तेरे मेरे की भावना को जन्म देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हारा मन मोहग्रस्त है, इसीलिए तुम अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को अपना समझ रहे हो। ये मन, मोहग्रस्त मन तुम्हें अपने और पराया के भाव को जन्म दे रहा है। यह मोहग्रस्त मन अपना और पराये के विचार को जन्म दे रहा है। इसलिए तुम मोह मुक्त हो जाओ और अपना और पराये के अर्चन पड़चन से मुक्त हो जाओ। इस संसार न तो तुम्हारा अपना है और न ही पराया। इस भाव से मुक्त हो जाओ। यह मोह ही है जो तुम्हें किसी व्यक्ति से या वस्तु से अतिशय लगाव है, जिसको मोह नाम देते हैं, जिसको अटैचमेंट कहते हैं, जिसको अनुराग कहते हैं, जिसको अनुरक्ति कहते हैं। यही अपना और पराया के भाव को जन्म देता है। यही अपना और पराया के विचार को जन्म देता है। और जितने कम लोगों से जितने कम छंद लोगों से मन मोहग्रस्त है, जितने लोगों से मन मोहग्रस्त है, उसे ही हम अपना परिवार समझते हैं। महात्मा बुद्ध के लिए सारा संसार ही एक समान था, क्योंकि उनका मन मोहग्रस्त नहीं था। वे अपने पराये के अर्चन पड़चन से मुक्त थे। और मोह हमारी
मोह हमारा मानसिक अशांति और दुख का कारण भी बनता है। अटैचमेंट हमारा दुख का कारण होता है। हम इस संसार में अपने आसपास जो भी वस्तुएं मौजूद है उस पर अपना हक और अधिकार जमाने के लिए नहीं आए। ये सभी वस्तुएं प्रकृति प्रदत्त है, इस पर हम सबका कोई हक और अधिकार नहीं। जो वस्तुएं हमारे आसपास मौजूद है, इस किसी वस्तु पर भी हम सबका कोई अधिकार नहीं है। एक तब यह व्यक्ति भी अधिकार नहीं है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इसलिए अपना, मेरा अधिकार सूचक शब्द है और प्रकृतितः किसी व्यक्ति विशेष पर या फिर किसी वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये सारी चीजें प्रकृति प्रदत्त हैं और संपूर्ण मानव जाति के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के उपयोग के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के फायदा पहुंचाने के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लाभ पहुंचाने के लिए है। हमें सिर्फ प्रकृति ने इस धरा पर इन तमाम चीजों को उपभोग करने के लिए भेजा है, न कि उस पर अपना हक और अधिकार जमाने के लिए। अगर हम किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष को मेरा बोलते हैं तो हम उस पर अपना हक जमाते हैं और यह प्रकृति विरोध काम है, प्रकृति के विरुद्ध काम है। हमारा किसी चीज पर हक अधिकार नहीं। ये तमाम चीजें को हमें उपभोग करना है, सुख भोगना है और इस पर अपना हक नहीं जमाना है। ये तमाम चीजें सबका है, सबके लिए है, सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। और जब आत्मीयता सिकुड़ जाती है, अपनापन सिकुड़ जाता है, तो किसी व्यक्ति को हम अपना मानते हैं, बाकी सबको पराया। तो आत्मीयता को सिकुड़ने से, समेटने से बचाना है। इसके जगह पर आत्मीयता का विस्तार करने की जरूरत है, आत्मीयता को विस्तृत करने की जरूरत है। आत्मीयता को मिटाने की जरूरत नहीं है किसी व्यक्ति विशेष से। आत्मीयता सबके साथ कायम रखने की जरूरत है और आत्मीयता को ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने की जरूरत है। और चूंकि देखिए, इस विषय पर लंबी चर्चा प्रस्तुत की जा सकती है, परंतु लंबी चर्चा थोड़ा बोरिंग होता है और समय का भी अभाव है हम सबके पास। इसलिए विशेष ज़्यादा कुछ मैं कहने से मैं असमर्थ हूँ। मैं इतना ही कहूँगा संक्षिप्त में कि तुच्छ निम्न कोटि के स्वार्थ के कारण हमारा मन जो है मोहग्रस्त होते जा रहा है। कुछ छंद लोगों के से और हमारी आत्मीयता सिकुड़ती जा रही है, अपनापन सिकुड़ते जा रहा है, जो हमारे लिए अनुपयुक्त है, अहितकर है। इसके जगह पर जरूरत है कि निम्न कोटि के स्वार्थ के भाव से विमुक्त होकर के और मोह के बंधन से विमुक्त होकर हम अपनी आत्मीयता को, अपनापन को, भावना को विस्तार करें और इससे परिवार के आकार भी बढ़ेगा और फिर परिवार लघु न होकर के बृहद होगा और यह बृहद परिवार समस्त जनमानस के कल्याण के निमित्त है और यह बृहद परिवार एकल परिवार के तुलना में मानव जाति के कल्याण के लिए और लाभ के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। तो संयुक्त परिवार के टूटने का कारण है निम्न कोटि का स्वार्थ और मोहग्रस्त मन। और मैं अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा
कि यदि यह चर्चा अच्छी लगे तो आप इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिकतम लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।